छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज बिलासपुर अल्प प्रवास पे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि बिल्हा जनपद पंचायत में कमीशनखोरी और बीआरजीएफ मामले की जांच होगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के अटैचमेंट के पक्ष में नहीं है। सिम्स की वर्तमान स्थिति को बेहतर बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कई सवालों का जवाब दिए। आइए सुनते हैं टी.एस. सिंहदेव के प्रेस वार्ता में क्या कुछ पत्रकारों ने पूछा और स्वास्थ्य मंत्री ने क्या जवाब दिया। 4% कमीशन की मांग होती है और ये सामान्य सभा की बैठक में भी उठा है। हाँ, मेरी बात हुई सभापति जी से, उनका फोन आया था और उन्होंने बताया कि एक अप्रिय स्थिति ऐसी सामने आई है और उन्होंने ये भी बताया कि उसके प्रमाण भी हैं, तो इसकी मैं रायपुर से जांच भी करवाऊंगा और कार्रवाई होगी। वही बिल्हा वही जनपद पंचायत पर बीआरजीएफ का भी घोटाला हुआ था, जांच हुई, जांच का कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी भी फाइल धूल फांक रही है। आरटीआई से तमाम जानकारियां मिली है। सुनने में और देखने में आती हैं कई बार कि अधिकारियों को बचाते हैं, लेकिन एक सीमा है चीजों की और गंभीर बातें अगर हैं तो इस तरह से बचाने की बात नहीं होनी चाहिए। उस रिपोर्ट को खुलासा करेंगे जरूर। सिम्स की मशीनें खराब हैं, वो आपके मंत्रालय भी है, फिर भी वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। अच्छा कुछ अच्छा क्या कर नहीं, ये तो पब्लिक है। 2 साल बचा है, 2 साल बाद हो जाएगा सुधार। पब्लिक है, वो देखते एक्सरे मशीन बिल्कुल। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जितना सुधार मैंने 3 साल में देखा, बहुत कुछ करना बाकी हमेशा रहता है और स्वास्थ्य विभाग में स्वाभाविक है कि और ही होगा, लेकिन इतना मैंने सुधार इसके पहले स्वास्थ्य विभाग में मैंने कभी सुना नहीं। जहाँ तक क्षमताओं की बात है, बिस्तरों की बात है, ऑक्सीजन व्यवस्थाओं के बनाने की बात है, मशीन्स को उपलब्ध कराने की बात है, विभिन्न स्रोतों से इनको उपलब्ध करा के नागरिकों के लिए तैनात करने की बात है, तो काफी ज्यादा काम इस दरमियान हुआ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, आपने पूछा इसलिए कह रहा हूँ, वरना मैं अपने संबंध में अपने विभाग के बारे में कभी कुछ नहीं कहता। तो ये दृष्टिकोण देखिए नकारात्मक इस नाते हो जाता है कि इसका नुकसान जो सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र के बीच में लोगों के जेब से पैसे खर्चा करने का है, उसकी तरफ चला जाता है। हम जितना नकारात्मक पहलू जो जायज ना हो उसको प्रस्तुत करेंगे, तो ये जो कोविड के समय सरकारी अस्पतालों के प्रति एक विश्वास जागा और बहुत संख्या में लोगों ने आके अपना उपचार भी कराया और महसूस भी किया कि पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं नागरिकों के लिए सुलभ और निःशुल्क इलाज करने के लिए सक्षम भी हैं और तैनात भी हैं। ये फिर वही ट्रेंड चालू होगा और लोगों में अगर ऐसी भ्रांति, मैं इसको भ्रांति मानता हूँ, कमी मैं स्वीकार करता हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि 100% चीजें और वो सब सही चल रहा है, कमियां रहती हैं। यही कई उदाहरण है, इसमें हम लोग को डीन भी बदलना पड़ा, और भी बातें आई, कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन की बात थी, मशीनों की बात थी, सीटी स्कैन वहां नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, हमारे पास उसके कलपुर्जे नहीं है, उसके कोई चीज हमारे पास फिल्म नहीं है, पता चला फिल्म पूरी स्टोर में है, वो मामला सुप्रीम हाई कोर्ट तक चला गया, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा क्या। तो ऐसे मामलों में सरकारी तंत्र में कई बार काम को सुधार करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप करने के लिए कोशिश करिए, कोई हाई कोर्ट जाएगा, कोई कोर्ट जाएगा, कोई थाने जाएगा। तो इस सारी बातों को ध्यान में रख के और सुधार में अपना ध्यान लगा के प्रयास करते रहना, मैंने 3 साल यही कोशिश की है और जब तक रहूंगा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ करते रहूंगा। सरकारी क्षेत्र में ये जरूर देखने को मिलता है कि यूनियनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। हर चीज कहीं कुछ होता है तो एक यूनियन खड़ी हो जाती है, उनको डील करना, व्यवस्था भी बनाना। बावजूद इसके मेरा ये मानना है, इसलिए नहीं कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा ये मानना है कि 3 साल पहले की स्थिति से तो जरूर सुधार हुआ है। दिसंबर में पूरा हो जाना था मल्टी स्पेशलिटी। मैं उस दिन भी आपको याद होगा तो बोला था कि कहा जा रहा है नवंबर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो पाएगा। कब तक हो पाएगा? तो डेट होगा। मैं विधानसभा में भी प्रश्न आते हैं तो कोई भी मंत्री डेट नहीं बोलता। मैं जोखिम
से कहता हूँ मार्च तो नहीं, 2-3 महीने में हो जाना चाहिए। आज की स्थिति क्या है, 3 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं क्या, इसकी जानकारी लेके मैं आपको बताऊँ। बच्चों कार्यालय से अटैचमेंट समाप्त करने के लिए एक मैडम पत्र लिखती हैं समाप्त करो, दूसरे सर लिखेंगे कि अटैच करो, लेकिन मैं अटैचमेंट के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। किसी भी विभाग में पोस्टिंग होनी चाहिए। आपको किसी को हटाना है, किसी का काम ठीक नहीं है या कोई दूसरे कारण है, प्रशासनिक है, आप प्रशासनिक कारणों से हटाइए। इसके पहले भी हम लोगों ने ये एक्चुअल में हटाया था। अटैचमेंट करने से गाँव की जो स्वास्थ्य सुविधा तो चौपट हो रही है, वहाँ स्टाफ नहीं कभी ताले लग जाते। वो बात नहीं है। कोविड के समय में हो सकता है अटैच किया गया हो, मैं डिटेल नहीं जानता, डिटेल देखना पड़ेगा। लेकिन अटैचमेंट की व्यवस्था से मैं, चाहे वो शिक्षक की हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मियों की हो या किसी विभाग की हो, मैं सहमत नहीं हूँ, कभी भी सहमत नहीं रहा। ये मैं 30 साल 40 साल का अपना विचार बता रहा हूँ। कैंसर संस्थान बनना है राज्य का इकलौता, उसकी राशि केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए दे दी है। राज्य सरकार को अपने हिस्से की 25% राशि देनी है, लेकिन मार्च तक नहीं देंगे तो वो पैसा लैप्स हो जाएगा। लैप्स तो नहीं होता है, मेरे ख्याल से लैप्स तो नहीं होना चाहिए, उसमें काम चालू हुआ होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस डरी हुई है, उनको अपनी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है, क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश प्रभारी हैं, पुरेंदेश्वरी जी के आने से कांग्रेस को फर्क पड़ेगा ये मैं नहीं मानता। कांग्रेस काम कैसा करेगी, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगी, लोगों के लिए अपनी योजनाओं को, अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा करेगी, उस तरफ कांग्रेस का ध्यान है। पुरेंदेश्वरी जी हो या और कोई हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक इंचार्ज हैं। स्वयं अमित शाह जी आए थे, स्वयं मोदी जी आए थे, चुनाव के पहले उनने प्रचार किया था, तो नतीजा क्या आया? किसी के आने जाने का प्रश्न वैसा नहीं होता है, अपनी अपनी शैली काम करने की होती है। और इन्हें तो थूकने तक वाली बात की थी, ये तो वही पुरेंद्र जी है। ये प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ का मॉडल लेकर यूपी गए हुए हैं, लगातार यूपी में है। किस तरह से देखते हैं छत्तीसगढ़ का मॉडल यूपी में कितना सफल होने वाला है? हर राज्य की कुछ विशेष योजनाएं रहती हैं और ये सतत चलते आया है कि अन्य राज्यों में जो काम अच्छे से अगर हो रहा है तो उसको शेष राज्य भी अपनाने की पहल कर सकते हैं विचार करके। छत्तीसगढ़ मॉडल चर्चित है गुजरात मॉडल के बाद, क्योंकि गुजरात मॉडल से एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने एक मॉडल को प्रस्तुत किया था और बहुत अच्छा मॉडल है ये कह के बात आई थी। अब छत्तीसगढ़ मॉडल चुनाव के पहले घोषणा पत्र बना, घोषणा पत्र के आधार पे काम हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें या कुछ चीजें जो घोषणा पत्र में नहीं होंगी उनको भी सम्मिलित करके सरकार काम कर रही है और इसको छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। एक परिकल्पना थी चुनाव के पहले से भी कि हमको नागरिकों के जेब में पैसा पहुंचाना है और जब वो खर्चा करेंगे तो उसके आधार पे जो अर्थव्यवस्था चलेगी हम उसके पक्षधर हैं। 2 मॉडल हैं कहते हैं, एक टॉप डाउन और एक बॉटम अप। जो ऊपर से आता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा दीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां काम करेंगी और जो वो काम करेंगी उसका प्रभाव धीरे धीरे लोगों के पास वो पैसा नीचे तक पहुंचेगा। और दूसरा मॉडल रहता है कि नीचे का जो तबका है उसको पिरामिड के रूप में, जो आपका माइक है इसी में अगर आप देखेंगे तो ये पिरामिड है। कांग्रेस का सोच है कि इसको मजबूत करिए, भाजपा का भी सोच है कि यहाँ से पैसा भेजिए। तो कांग्रेस का ये मॉडल छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, किसानों को जो पैसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बिजली बिल हाफ करने की बात है, उसमें आज दिन तक मेरे ख्याल से 2000 करोड़ से ज्यादा राशि उपभोक्ताओं के पास बचत के रूप में 2800 करीब 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का ये आंका गया था। इस माध्यम से और जो योजनाएं हैं, और विशेष करके अब जो चर्चा हो रही है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और गोबर धन की जो बात हो रही है, घोषणा पत्र में जिस बात को रखा गया था उस समय एक विशेष माहौल देश में बना हुआ था पशुओं को लेके, और कई लोगों की जानें गई, कई लोगों को मारा गया, गाड़ियों को रोका गया, एक विषाक्त सा माहौल बन रहा था। और उसका प्रभाव आज हम उत्तर प्रदेश में इस नाते देख रहे हैं कि वर्तमान वहां की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको बड़ी दिक्कत जा रही है नागरिकों को जवाब देने में, जो मवेशी उनके खेतों को चरते चले जा रहे हैं। तो इसका जो प्रबंधन होना चाहिए था, आपने गौ माता की बात की, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन प्रबंधन किया क्या?
आपने आज तक कोई ऐसा व्यापक प्रबंधन नहीं किया, कहीं कहीं गौशाला बनाई, उससे पूरे प्रदेश का प्रबंधन नहीं होता। छत्तीसगढ़ ने जो मॉडल की बात अगर आप करें तो छत्तीसगढ़ ने ये प्रयास किया है, उसमें कमियां उसमें भी हो सकती हैं, लेकिन प्रयास किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त पंचायतों में पशुधन के लिए एक हम व्यवस्था बनाएं, ताकि खुले में जो चरने वाले पशु हैं इनका नुकसान करने की जो प्रवृत्ति हो उसको हम कम कर सकें, और साथ में इनके साथ जल को जोड़ा कि इनके लिए हमको जल की भी व्यवस्था करनी है। तो ना केवल इनके लिए जल का हम संवर्धन करते हैं तो वो सब्जी पाल लगाने में, खेती के लिए इत्यादि के लिए, और जल स्तर को भी बढ़ाने के लिए काम आएगा। और पशुधन से जो हमको प्राकृतिक खाद मिलेगी, हम आप इसको भी देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये विचार चल रहा है और ये लागू करने के लिए बहुत लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहल कर रहे हैं कि रासायनिक खाद से बच के प्राकृतिक खाद का हम उपयोग करें, और प्राकृतिक खाद से उपजी हुई वस्तुओं को ज्यादा दाम देके भी नागरिक उसका उपभोग कर रहे हैं। गोबर का मोनेटाइजेशन, कि गोबर था उसके लिए हम या तो रखते थे या कंडे बनाते थे घर में, जहां लीपा पोती करते हैं उसको लीपते थे, या खाद बनाने के लिए उसको रखते थे तो खेतों में हम डालते थे। उसके पैसे के रूप में उसका भी कुछ पैसा देना जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके, ये कहीं किसी सरकार ने उपयोग में नहीं लाया। 5 राज्यों में आप कहाँ आ रहे हैं? खासकर सत्ता और संगठन में जो घटनाक्रम हुआ है पंजाब को लेकर, इसमें पंजाब में जो स्थिति है, आपने क्योंकि अभी पंजाब का पूछा, तो वहां का चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। गोवा में कांग्रेस के 28 विधायक जीत के गए थे, बहुमत मिलीजुली सरकार की बनी, उसके बाद कांग्रेस के विधायकों का पलायन हुआ, दूसरे दल में गए। अभी जो हम लोग को सुनने में आ रहा है वो कांग्रेस की स्थिति गोवा में अच्छी बता रहे हैं। उत्तराखंड में जो चुनाव हो रहा है इसमें 60 में से 70 में से कांग्रेस के पास 11 सीटें थी, 2 मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट थे, और शेष 11, 2, 13 और 57 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। आज कांग्रेस अच्छी स्थिति में है चुनाव जीत के सरकार बनाने की। जो फीडबैक हम लोग को मिला, एक ही विधानसभा में मेरे को उपस्थिति देने के लिए कहा गया था, लाल कुआं में, जहां से हरीश रावत जी लड़ रहे हैं। टफ है सीट। हरीश रावत जी जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां से एक महिला, कांग्रेस की महिला उम्मीदवार को टिकट दिया जा चुका था, घोषित हो चुका था। उसके बाद फिर हरीश रावत जी को वहां से टिकट दिया गया। वो जो लेडी हैं वो बागी होके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस क्लियर जीत पाएगी वो सीट हम ये नहीं कह सकते, वहां टक्कर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस काफी पीछे थी। 403 सीटों में 300 अप्रत्याशित रूप से 320 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 71 सपा के पास थी और बहुजन समाजवादी पार्टी के पास थी। स्वयं प्रियंका जी ने, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम अभी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हम पूरे कांग्रेस के संगठन को, जो काफी कमजोर हो गया था, उसको हम सुदृढ़ कर रहे हैं, और सुदृढ़ करके आगे पूरे प्रदेश में 403 सीटों में, ये गठबंधन की जो राजनीति चल रही थी, प्री पोल अलायंस की राजनीति चल रही थी, उसमें कई जगह दूसरे पार्टी को जहां सीट मिलती है तो कांग्रेस का संगठन वहां समाप्त सा हो जाता है। तो इस बार इन परिस्थितियों में मेरी समझ में भी बिल्कुल सही निर्णय किया, और 403 सीटों में अभी 2 का चुनाव हो रहा है, 402 का शायद, वहां कांग्रेस लड़ रही है, और काफी पीछे से कांग्रेस संगठन तैयार करने में है। युवा वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा शायद एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स के नाम पे पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पे वोट किया होगा। इस बार ऐसा लगता है कि युवा वर्ग अच्छा खासा नाराज है, और मुझे नहीं लगता कि इन परिस्थितियों में वो वोट वर्तमान सरकार की तरफ जाएगा। सोनिया जी का भी नीतिगत ये फैसला कि सरकार आए, हम रिजर्वेशन महिलाओं के लिए उपलब्ध कराएं, बड़ी संख्या में उपलब्ध कराएं, तो पहली बार ये एक्सपेरिमेंट के रूप में 40% सीट महिलाओं को वहां दी गई। सोनिया जी का जो कहना है कि सीट देने की बात नहीं, रिजर्वेशन ही होना चाहिए। आज पंचायत में रिजर्वेशन है, नगर निगम में, नगर पालिका में रिजर्वेशन है, तो विधानसभा में और लोकसभा में क्यों नहीं? तो 100% हम लोग पक्षधर है कि 50% सीट्स विधानसभा में भी और लोकसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। मोहन मरकाम जी भी आए थे, उन्होंने कहा कि 90 में 70 विधायक ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे। मेरा स्वयं का अनुभव है, देखिए कि
मुझे ज़्यादा आवश्यकता है अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने की। ये जो एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है, मैं करीबी से इसको महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जब जो बुलाते थे मैं पहुंच जाता था। कहीं फुटबॉल टूर्नामेंट है, कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट है, कहीं शादी ब्याह है। मैं पिछले 3 सालों में कोरोना को भी छोड़ दें, उस हिसाब से मैं नहीं पहुंच पाया। तो अध्यक्ष जी का अगर विश्लेषण है तो जो लोग उतना काम नहीं कर रहे हैं, मैं अपने आप को उसमें गिन सकता हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। सोते जागते मेरे को विभाग के ही ख्याल रहता है।